सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन। तो आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर माई लवली चीकू। ओके, सो first we will read about the lesson. This lesson describes about a lovely Chiku who is a young mongoose. He is separated from his parents by flood. He is taken and brought up by a white man. Chiku one day goes into the garden. He comes to know about the cruelty of snakes towards a tailor bird and its family. Chiku gradually attacks, kill the snakes. Chiku also destroys the snake's egg. अब यहाँ पे बात हो रही है बेटा मंगूस के बारे में। मंगूस क्या होता है? नेवला, है ना? सुना होगा कभी नेवले के बारे में। तो नेवले का नाम क्या है यहाँ पे? चीकू, जिसको लवली चीकू बोला गया है। और ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया था बाय फ्लड। फ्लड क्या होता है बेटा? फ्लड मीन्स होता है जो बाढ़ आती है ना, उसको बोलते हैं फ्लड। तो बाढ़ के दौरान ये अपने माता पिता से अलग हो गया था, जिस दौरान ये क्या हुआ? ही इज टेकन ब्रॉट अप बाय अ वाइट मैन। तो इसको वाइट मैन के थ्रू रख लिया गया। और चीकू जो था वो उस फैमिली, उस गार्डन, वहीं पे आपस में घूमता रहता था फैमिली के साथ उस गार्डन के अंदर। और वहाँ पर जो टेलर बर्ड थी और उसकी फैमिली थी, तो वो किसके द्वारा परेशान की जा रही थी? स्नेक्स के थ्रू। ठीक है, तो स्नेक्स मतलब सांप, सांपों के थ्रू वो परेशान की जा रही थी। तो चीकू क्या करता है? चीकू उस पर अटैक करता है, स्नेक पर, ग्रेजुअली मतलब लगातार अटैक करता रहता है। और किस तरह से जो टेलर बर्ड और उसकी फैमिली की रक्षा करता है, उनको बचाता है, किस तरह? और चीकू ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द स्नेक्स एग्स। और क्या करता है चीकू? जो स्नेक्स के एग्स थे उनको भी लास्ट में डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब उनको फोड़ देता है, खत्म कर देता है। Okay, let's begin the story. Chiku was a mongoose. His eyes and the end of his restless nose were pink. His cry as his skull through as long grass was. Chiku one day a high summer flood washed him out of the burrow where he lived with his father and mother and carried him, kicking and clucking down a roadside ditch. He found a little wisp of grass floating there and clung to it till he lost his senses. When he revived, he found himself in a family of a white man. They found him on a road and brought him home. They wrapped him in cotton wool and warmed him over a little fire, and he opened his eyes and sneezed. यहाँ पे क्या है? ये स्टोरी बताई जा रही है बेटा चीकू की। चीकू क्या है? एक मंगूस था और उसकी आंखें, ठीक है, उसकी आंखें कैसी थी? His eyes and the end of restless nose they were pink. उसकी आंखें बड़ी अच्छी, चमकदार, और उसकी नोज कैसी थी? पिंक। और वो क्या था? His cry as the skirt through his long grass was the चीकू, मतलब उसकी शरीर पर किस तरह से बड़े बड़े बाल भी थे। एक बार की बात है, जब समर सीजन था तो वहां पर बाढ़ आ गई, और जो उनका बिल था, बिल में किसके साथ रहता था? वो अपने मम्मी पापा उनके साथ रहता था। तो बाढ़ आएगी तो क्या होगा? उनके बिल में पानी भर गया, और पानी भरने की वजह से वो रोड साइड पर आ गए, जिसके दौरान वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। और बिछड़ने के बाद वो किसके पास आया? वाइट मैन के पास। वाइट मैन ने उसको अपने पास रख लिया। कैसे? उसको रैप किया वाइट वूल के अंदर, और फिर उसको किस तरह से अपने पास में रख लिया, उसको आगे बढ़ते हैं फिर। A little fire, he opened his eyes and sneezed. Now, said the big man, don't frighten him, he'll see what he'll do. अब वो क्या देखता है कि किस तरह से उसको सर्दी लग चुकी थी, क्योंकि वो क्या था? उसकी जो आंखें थी वो खुली थी, उसकी जो नोज है वो ऐसा लग रहा था कि उसको जुकाम हो गया है, ठंड लग गई है। उसको हीटर के आगे लेके आते हैं, उसको वूल के अंदर, क्योंकि वो छोटा बच्चा है ना, तो छोटे बच्चों को किस तरह से पैम्पर्ड किया जाता है, वैसे ही वो फैमिली पैम्पर्ड कर रही थी उसको। और क्या बातें कर रहे थे? डोंट फ्राइटन हिम, इसको डराओ मत, एंड विल सी व्हाट ही विल डू। तो देखते हैं अब ये क्या करेगा। He scratched himself and jumped on the small boy's shoulder. अब क्या करता है? वो अपने आप को स्क्रैच करता है, मतलब अपने आप को स्क्रैच करना मतलब क्या होता है? खुजली करना आपस में, है ना? तो अपनी बॉडी पर ही वो स्क्रैच करता है, और जंप कर कर एक छोटा जो बच्चा था उसके शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। डोंट बी फ्राइटेंड टेडी, सेड द फादर। फादर क्या बोलते हैं टेडी को? टेडी कौन है? वो छोटा बच्चा। अब वो डरेगा, जब वो मंगूस उसके ऊपर आके बैठ गया तो कंधे के ऊपर, तो डर जाता है।
तो फादर क्या बोलते हैं, डोंट बी फ्राइटेंड, तो बोलते हैं टेडी डरो मत। टेडीज मदर डिडंट लाइक हिम एज शी फियर्ड ही माइट बाइट टेडी, तो उसकी मम्मी भी डर गई थी कहीं ये छोटा जो है ना, छोटा चीकू मंगूज कहीं टेडी को काट ना ले, तो इसलिए उसकी मम्मी भी डर गई थी। दे गेव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रो मीट, Chiku liked it immensely, and when it was finished, he went out into the veranda and sat in the sunshine and fluffed up his fur to make it dry to the roots. Then he felt better. Teddy went to the bed and Chiku climbed up too. Early in the morning, Chiku came to early breakfast in the veranda, residing on Teddy's shoulder, and they gave him banana and some boiled egg. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से नेक्स्ट डे क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या फील करता है वो। तो देखता है उसको क्या दिया जाता है, एक रो मीट, ठीक है, पीस ऑफ रो मीट दिया जाता है, मीट का छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। तो चीकू क्या करता है, उसको अच्छा लगता है और उसको खा लेता है। खाने के बाद वो कहाँ जाता है, वरांदा के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सनशाइन में मतलब धूप में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो अपने आप को ड्राई करता है, उसके जो फर होते हैं वो सुखा रहा है, ऐसा लगता है वो उनको सुखा रहा है। अब उसको अच्छा भी लग रहा है और टेडी क्या करता है, टेडी अपने बेड पर चला जाता है और चीकू भी वहाँ पर चढ़ जाता है। सुबह सुबह मॉर्निंग में जब चीकू ब्रेकफास्ट के लिए वरांदा में आता है तो टेडी के शोल्डर पर बैठा रहता है और दे गेव हिम बनाना, और वो क्या देता है, वो उसको बनाना दे देते हैं खाने के लिए, बॉइल्ड एग देते हैं उनको खाने के लिए। किसको, चीकू को दिया जाता है। ही सैट ऑन देयर लैप वन आफ्टर अदर, अब वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, एक दूसरे की गोद में भी बैठ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। देन चीकू वेंट आउट इनटू द गार्डन, जब चीकू कहाँ जाता है, गार्डन में जाता है, तो to see what was to be seen. It was large garden, only half cultivated. This is a splendid haunted ground, he said. It was about to move when he heard very sorrowful voice on a thorn bush. It was Daisy, the tailor बर्ड एंड हिज वाइफ। अब ये क्या देखता है, वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि ये तो गार्डन जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर हाफ गार्डन ही कल्टीवेटेड है और दूसरा गार्डन ऐसे ही जो हाफ पार्ट है उसका इसी तरह है। और वहाँ पे किस चीज़ की, एक स्प्लेंडिड हॉन्टिंग ग्राउंड जो नज़र आता है उसको। उसके बाद वो देखता है, उसको क्या सुनाई देता है थोड़ी देर के बाद, कि धीरे धीरे जब वो मूव करके इधर उधर जा रहा होता है तो उसको एक दर्द भरी आवाज़, सोरोफुल क्या होता है बेटा, सोरोफुल मीन्स होता है दर्द भरा, और आवाज़ वॉइस, ठीक है, दर्द भरी आवाज़ उसको सुनाई देती है। तो ये कौन था, दर्जी, जो DARZEE मतलब दर्जी था। दर्जी किसको बोला गया यहाँ पे, टेलर बर्ड को दर्जी बोला गया है और उसकी वाइफ की। तो टेलर बर्ड और उसकी वाइफ की उसको दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। They had made a beautiful nest by pulling two big leaves together and stitching up the edges with the fibers and were crying. What is the matter? asked Chiku. Chiku पूछता है कि जो टेलर बर्ड होती है ना बेटा, वो क्या करती है, वो जैसे दर्जी होता है सील के चीज़ों को बनाता है, सेम वैसे ही वो क्या करते हैं, अपने नेस्ट को अलग अलग लीव्स को स्टिच करके, ठीक है, उनकी जो बीक होती है वो इस तरह की होती है कि वो स्टिच करते हैं और स्टिच कर कर अपने नेस्ट को बनाया होता है। तो दे हैड मेड ब्यूटीफुल नेस्ट, तो उन्होंने कितना सुंदर नेस्ट बनाया हुआ था, वो सब देखता रहता है, एजेस हैं उसके, फाइबर्स किस तरह से वो कहते हैं, है ना। तो जो चीकू है वो पूछता है बात क्या है, वी आर वेरी माइजरेबल सेड दर्जी, तो कहता है हम बहुत दुखी हैं। दर्जी क्या बोलता है, मतलब टेलर बर्ड और उसकी वाइफ है ना, वहाँ पे टेलर बर्ड बोलती है हम बहुत दुखी हैं। वन ऑफ आवर बेबीज फेल आउट ऑफ द नेस्ट येस्टरडे नागेटेड। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे नेस्ट के अंदर हमारे बेबीज रहते थे, अब उस हमारे बेबीज में से एक कल नीचे गिर गया, ठीक है, जमीन पर गिर गया, और जो नाग है, नाग मतलब यहाँ पे स्नेक को बोला गया है, नाग ने उसको खा लिया। हम सेड चीकू, तो चीकू उसको भी ऐसा बुरा लगता है तो वो भी आराम से दुखदाई आवाज में बोलता है दैट्स वेरी सैड, बोलता है तो बहुत दुख की बात है। बट आई एम स्ट्रेंजर हेयर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या हूँ, मैं तो यहाँ पे अजनबी हूँ, स्ट्रेंजर हूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। हु इज नाग, और ये नाग कौन है। दर्जी एंड हिज वाइफ ओनली कवर्ड डाउन इन द नेस्ट विदाउट आंसरिंग। दर्जी और उसकी वाइफ जो है वो क्या करती है, कवर्ड डाउन, बैठ जाती है नेस्ट में बिना कुछ आंसर दिए, वहीं पर चुप हो जाते हैं। For from the thick grass at the foot of the bush here
came and low hiss, a hurried cold sound that made Chiku jump back to clear feet. तो यहाँ पे क्या है, उसको किसी की आवाज़ आती है, हिस की आवाज़ आती है. जो किसकी आवाज़ होती है, स्नेक्स आवाज़ करते हैं, उसकी आवाज़ को हिस बोला जाता है. तो उसको धीरे धीरे आवाज़ आती है और चिंकू थोड़ा पीछे हो जाता है, जंप पीछे, ठीक है, पीछे धीरे से जंप करता है और अपने पैरों को पीछे हटा लेता है. देन inch by inch out of the grass rose up the head and spread hood of Nag. थोड़ी देर बाद क्या दिखाई देता है उसको, नाग का फन दिखाई देता है. हुड, HOOD, हुड बेटा क्या है यहाँ पे, फन. किसका फन है, नाग का फन. उसको स्प्रेड करा हुआ नजर आता है, पूरा फैला हुआ नजर आता है. द बिग ब्लैक कोबरा एंड इट वॉज 5 feet लॉन्ग फ्रॉम टंग टू टेल. अब यहाँ से उसकी टंग से लेकर टेल तक, वो उसकी जो फीट बताया हुआ है वो 5 feet लंबा था, ठीक है. कोबरा, बिग ब्लैक कोबरा उसको नजर आता है. हु इज नाग, और ये नाग कौन है. वो फिर कहता है आई एम नाग, और कहता मैं हूँ नाग, ठीक है. जैसे वो नाग को देखता है और तो वो कहता है ये नाग कौन है, तो वो बताता है नाग अपने आप अपने फन को इस तरह से करते हुए कि मैं नाग हूँ, और एंड बी अफ्रेड, और मुझसे डरो, मुझे देखो और मुझसे डरो. He spread out his hood more than ever. Chiku had never met a live cobra before. Chiku ने कभी भी ऐसा कोबरा नहीं देखा था. But he knew that grown-up mongoose fight and eat snakes. Nag knew that too, and at the bottom of his cold heart he was afraid. Well, said Chiku, and tail began to fluff up again. Do you think it's right for you to eat frightened out of the nest? The Nag wanted to get Chiku off his ground, so he dropped his head a little and put it on the side. Let's talk, he said. अब चीकू ने तो कभी ऐसे नाग देखा नहीं था, लेकिन चीकू को इतना पता था कि जो नाग होते हैं, क्या जो कोबराज होते हैं, हम मंगूस जो होते हैं, जैसे तो क्या करते हैं, मंगूस नेवले जो होते हैं वो सांप को खाते हैं और उनसे फाइट भी करते हैं. सिर्फ उसको इतनी जानकारी थी क्योंकि वो तो छोटा बच्चा था, उसको इतना पता नहीं था. तो ये सब चीज़ें वो जो थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन जो उसकी थी वो उतना ही ऑब्जर्व कर पा रहा था. और क्या बोलता है कि किस तरह से उसने इसके नेस्ट था, जो टेलर बर्ड का नेस्ट को क्यों तोड़ा, इस तरह से वो उनसे बातचीत थोड़ा थोड़ा शुरू करता है. तो नाग जो है वांटेड टू गेट चीकू ऑफ हिज गार्ड, तो वो क्या चाहता है कि ये यहाँ से चला जाए. लेट्स टॉक, ही सेड. बिहाइंड यू, लुक बिहाइंड यू, सेंग दर्जी. अब ये क्या बोलता है, जैसे उसको थोड़ी सी आवाज होने आने लग जाती है तो नाग बात कर रहा है उससे, और दर्जी ऊपर से आवाज देता है कि अपने पीछे देखो. किसको बोलता है, चीकू को बोलता है अपने पीछे देखो. Chiku jumped up in the air as high as you could go, and just under him whizzed the head of the Nagin, Nag's wicked wife. अब यहाँ पे क्या देख रहा है, चीकू को जैसे ही आवाज आती है कि पीछे देखो, टेलर बर्ड बोलते हैं पीछे देखो, तो चीकू क्या करता है, जंप करता है हवा में, जितनी ऊंची जंप कर सकता है उतने ऊंची, और देखता है कि वहां से पास से ही क्या आ रहा है, नागिन. ये हेड ऑफ नागिन है, ठीक है, नागिन का सर उसको नजर आता है. नाग विक्ड वाइफ, और ये कौन था, ये नाग की वाइफ थी. शी हैड क्रेप्ट अप बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू मेक एन एंड ऑफ हिम, कि मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगी, मतलब मैं तुम्हें मार डालूंगी. विक्ड विक्ड दर्जी, सेड नाग, लैशिंग अप एज हाई एज ही कुड रीच टूवर्ड्स द नेस्ट इन द नॉर्थ पोल. नॉर्थ बुश के अंदर क्या बता रहे हैं, जो झाड़ियाँ थी उनके अंदर किस तरह से उनके साथ में आते हैं और वहाँ पर जो दर्जी है उनको परेशान करते हैं. तो वो सारी चीज़ अब जो नेवला था वो भी मंगूस महसूस कर रहा था कि एक दूसरे के पास वो किस तरह से आए हुए थे. Chiku felt his eyes growing red and hot, but Nag and Nagin had disappeared into the grass. अब चीकू ने जो देखा, जो महसूस किया, चीकू क्या महसूस करता है, उसकी आंखें कैसे हो गई, उसकी आंखें हो गई ग्रोइंग रेड एंड हॉट, मतलब जैसे बिल्कुल लाल और गर्म आंखें हो गई उसकी, और फटी की फटी रह गई कि उसने अब क्या देखा ये. लेकिन जो नाग और नागिन है वो जल्दी से ही डिसअपियर्ड हो गए ग्रास के अंदर, मतलब ग्रास के अंदर वो जाकर कहीं छुप गए, दिखाई नहीं दे रहे थे. अब He came back to the veranda, but just as Teddy was shooting, something ringled and little in the dust, and teeny voice said, "Be carefully, I'm death." It was Carrot. The dusty brown snackling, and his bite
is as dangerous as the cobras. Chiku's eyes grew red again, and he danced up to Carrot with the peculiar rocking and swaying motion that he had inherited from his family. He called the tiny snake, "Our mongoose is killing a snake." Teddy's mother picked him up from the dust and hugged him, saying he had saved Teddy from death. तो वो क्या देखती है कि किस तरह से उसकी कहानी के बारे में बताते हैं कि बी केयरफुल, आई एम डेथ। कौन बोल रहा है? कि वो नाग नागिन इस तरह से बात करते हैं कि सावधान रहो, हम तुम्हारी मौत हैं, ठीक है। और ये किस तरह से डस्ट ब्राउन स्नैकलिंग जो है वो बताते हैं कि किस तरह से जो कोबराज हैं वो डेंजर होते हैं, और चीकू की जो आईज हैं वो किस तरह से रेड हो गई हैं, ग्रू हो गई है, और कैरेट उसके आसपास किस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो उनकी फैमिली को पूरा महसूस हो रहा था कि अब कहीं ना कहीं जो ये ही किल्ड द टीनी स्नेक, कि कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे सांप हैं इनको मार दिया जाता था, लेकिन जो मंगूज है वो स्नेक को मार रहे हैं। मंगूज कौन? मंगूज इज किलिंग अ स्नेक। मंगूज जो है वो किलिंग को क्या कर रहे हैं? स्नेक को मार रहे हैं। टेडीज मदर पिक्ड हिम अप। अब जो टेडी की मम्मी थी उसने उसको उठा लिया कि कहीं उसको मार ना दे, और टेडी को भी कहीं ना कहीं सेव किया जाना जरूरी है, या टेडी को भी कहीं मौत ना हो जाए, तो मौत से उसको बचाया। Chico was still aware of the danger of the Nag and the Nagin. The house was still, but he thought he could just catch the funniest sketch in the world. A noise as faint as that was the West walking on the window pane. The dry scratch of a snake's scales on brickwork. That's Nag or Nagin, he said to himself, and he is crawling into the bathroom sluice. अब क्या देखते हैं? चीकू अब ये सोच रहा था कि किस तरह से मुझे नाग और नागिन के खतरे से इस फैमिली को बचाना चाहिए, और किस तरह से उन्होंने टेलर बर्ड के बच्चों को मारा है, खाया है, तो इस तरह से वो दूसरे लोगों को भी परेशान ना करे। तो चीकू क्या करता है? चीकू अब स्टिल अवेयर हो गया है, बहुत सावधान हो गया था इस खतरे से कि मुझे नाग और नागिन को किस तरह से उससे बच के भी रहना है और उनको मारना भी है। लेकिन जो घर के लोग थे, घर के सदस्य थे, अब वो इस तरह से सोच रहे थे कि जो नाग और नागिन है उस मंगूस को भी उससे बचाया जाए, है ना। वो जो नेवला उनके घर आ गया स्ट्रेंजर बनके, उनको भी बचाया जाए। तो अ नॉइज एज फेंट, और उसको कहीं ना कहीं जब वो जा रहा था विंडो पेन में से, विंडो पेन क्या होती है? जो खिड़की है, वहां से जो मंगूस था तो उसको कुछ आवाज सुनाई देती है, उसको कुछ शोर सुनाई देता है। ड्राई स्केच ऑफ द स्नेक्स, तो ऐसा लगता है कि ये कुछ स्नेक्स की आवाज है, वहां से स्नेक आ रहा है। ये कौन थे? ये तो नाग और नागिन ही थे। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो तो अपने आप से बात करता है कि यहाँ पर तो जो विंडो पेन के अंदर कौन है? नाग और नागिन ही है, और ये क्रॉल कर रहे हैं बाथरूम स्लुइस के अंदर, मतलब बाथरूम के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? वहीं पर स्क्रॉल कर रहे हैं। स्क्रॉल मतलब क्या होता है? वहीं पे क्रॉलिंग करना, मतलब रेंग रहे हैं वहीं पे, है ना, सांप चढ़ते हैं वैसे। ही स्टॉल ऑफ टू टेडीज बाथरूम, और ये कहाँ पे? ही स्टॉल ऑफ टू टेडीज बाथरूम, बट देयर वॉज नथिंग देयर, एंड देन टू द बाथरूम ऑफ टेडीज पेरेंट्स। एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ प्लास्टर वॉल there was a brick pulled out to make it a sluice for the bathroom water. As Chiku stole it, he heard Nag and Nagin whispering together outside in the moonlight. When the house is emptied of people, said Nagin to her husband. Nagin क्या बोलती है? अपने हस्बैंड को बोलती है, जब ये घर खाली होगा, मतलब यहाँ पर कोई नहीं होगा, तो कहाँ पर? क्योंकि वो तो बाथरूम के अंदर थे, वहाँ पर बात कर रहे होते हैं। तो किस तरह से दोनों के दोनों बात करते हैं कि हम ही हैव टू गो अवे एंड देन द गार्डन विल बी आवर ओन अगेन, कि हमारा जो गार्डन होगा वो दोबारा से हमारा हो जाएगा। तो उसके लिए वो क्या क्या पैतरे अपनाते हैं, क्या क्या तरीके करते हैं? गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर दैट द बिग मैन हु किल्ड कैरेट इन द फर्स्ट वन टू बाइट। तो बात करते हैं कि जो यहाँ पर बड़ा आदमी है, मतलब घर का जो मेन सदस्य है, हम उसको काट लेंगे, और देन केम आउट एंड टेल मी वी विल हंट फॉर चीकूज टुगेदर। तो फिर हम उनको मारकर क्या करेंगे? दोनों के दोनों साथ में आ जाएंगे, और दोनों मिलकर किस पर हमला कर देंगे? चीकू को मार डालेंगे, ठीक है। पहले तुम जाओ, उसको डस के आओ, और फिर आप बाहर आके मुझे खबर कर देना कि अब घर में कोई नहीं है। तो हम दोनों जाएंगे और चीकू पर हमला करके चीकू को मार डालेंगे। बट आर यू श्योर दैट देयर इज एनीथिंग टू बी गेन्ड बाय किलिंग द पीपल, सेड नाग। नाग फिर भी, नाग क्या बोलता है? क्या ये सही है कि तुम्हें सही लगता है कि हम किसी व्यक्ति की जान ले, किसी को मारे? एवरीथिंग व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बंगलो, डिड वी हैव एनी मंगूस इन द गार्डन।
तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी भी लोगों को मारना, देर वर नो पीपल इन द बंगलो, कि कभी भी घर पे ऐसा होगा कि कोई नहीं होगा और हम ये सारे काम कर पाएंगे? सो लॉन्ग एज द बंगलो इज एम्प्टी, पता नहीं कब ये जो बंगलो है वो खाली होगा। वी आर किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन, तो इस तरह से हम कब राजा और रानी बन पाएंगे, मतलब यहाँ के गार्डन जो है वो सिर्फ हमारा ही होगा। एंड द रिमेंबर दैट एज सुन एज अवर एग्स इन द, और वो ये भी बात करते हैं कि जल्दी से ही जो हमारे एग्स हैं उनके अंदर से भी बच्चे आ जाएंगे बाहर। Melon bed hatch. Our children will need room and quiet. Chiku's tingled all the rays and hitted at this. Then Nag's head came through the sluice, and his 5 feet of cold body followed it. Nag coiled himself up, raised the head, and looked into the bathroom in the dark. अब जो उनकी बातें थी, जो भी बातें चल रही थी नाग और नागिन की, तो चीकू आराम से उन सारी बातों को सुन रहा था, है ना। चीकू ने सारी की सारी बातें सुन ली थी कि किस तरह से वो फैमिली मेंबर्स को और मुझे हर्ट करने वाले हैं, है ना। तो नाग कहाँ से आएगा और किस तरह से उस बाथरूम के अंदर से आने वाला है। When the big man comes in to the bath in the morning, he will not have a stake. I shall wait there till he comes. अब यहाँ पे जो बातें चल रही थी और बातें कंटिन्यू चल रही है, नाग और नागिन क्या बातें कर रहे हैं कि हम एक एक करके किस तरह से मार पाएंगे। सुबह सुबह जब बाथरूम के अंदर जो बिग मैन है वो एंट्री करेगा तो उसके हाथ में स्टिक भी नहीं होगी, है ना, और तब तक हम उसका वेट करते रहेंगे, क्योंकि सुबह सुबह तब वो बाथरूम के अंदर आएगा तो बाथरूम के अंदर वो क्या होगा, एम्प्टी हैंड, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। नागिन डू यू हियर मी, नागिन तू मुझे सुन रही हो, तो इस तरह से बात करते हैं आपस में। आई शैल वेट हेयर इन द कूल टिल डे टाइम। देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम आउटसाइड। अब वो सारी की सारी बातें जो कर रहे थे, अब वो क्या हो गया था कि एक नीचे था स्लेज के अंदर और एक विंडो पर, तो बातें हो रही हैं। तो अब जैसे ही वो पूछता है, क्या पूछता है, नागिन से पूछता है ना, क्या पूछता है कि हम इस तरह से सुबह सुबह इस तरह से अटैक करेंगे जब वो खाली हाथ होगा, लेकिन उसको वहां से किसी भी आवाज नहीं आती। नागिन डू यू हियर मी, नागिन तुम मुझे सुन रही हो और तुम यहाँ पर हो, इस तरह से बात करते हैं, लेकिन उसको किसी भी तरह की आवाज नहीं आती। सो चीकू न्यू नागिन हैड गोन अवे। चीकू क्या करता है, चीकू को पता चल गया कि नागिन अब जा चुकी है, कि यहाँ पर नाग अकेला है, उसको नाग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब नाग अकेला है और नागिन यहाँ से जा चुकी है। नाग कॉइल्ड हिमसेल्फ डाउन, नाग वॉज एस्लेप। अब नाग भी सो गया था। इफ आई डोंट ब्रेक हिज बैक एट द फर्स्ट जंप ही कैन स्टिल फाइट। अगर मैं उसके ऊपर जंप करता हूँ फर्स्ट टाइम ही, तो वो भी पलटकर मेरे ऊपर वार करेगा, मेरे ऊपर भी पलटकर मारेगा। एंड इफ ही फाइट्स, अगर वह फाइट करता है, ही मस्ट बी द हेड, ही सेड एट लास्ट, द हेड above the hood, and when I am once there I must not let go. Then he jumped. तो वो मंगूस जो है वो किस तरह से उसके हुड को तोड़ना है, किस तरह से उसके सर को कुचलना है, वो सारी बातें किस तरह से आपस में कर रहा है, वो खुद इन बातों को सोच रहा है और किस तरह से उसने इन चीज़ों के लिए स्ट्रगल भी किया। और फिर लास्ट में आके आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ही वॉज डिजी, आर्चिंग, फेल्ट शेकन ऑफ पीस when the big man had been awakened by the noise, had fired both barrels of the shotgun into Nag just behind the hood. Chiku held on with his eyes shut, for now he was quite sure he was dead. अब किस तरह से उनकी दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई और जो बिग मैन था वो जहाँ सोया हुआ था वो भी उठ गया था, इतनी आवाज़ सुन के कि किस तरह की झगड़े की आवाज़ आ रही है, कहाँ पे किस तरह की वो आवाज़ है। तो उठा और वो शॉटगन के थ्रू नाग को शूट कर देता है और चीकू को बचा लेता है। But the head did not move, and the big man picked him up and said, "It's the mongoose again, Alice. The little chap was saved our lives now." तो कहता है ये तो मंगूस है और इसने हमारी जान बचा ली और इसने किस तरह से हमारी लाइफ को सेव किया है। चीकू met the दर्जी बर्ड एंड आस्क्ड। अब चीकू क्या करता है, दर्जी के पास जाता है, मिलता है और उससे पूछता है, हैव यू एवर हर्ड वेयर नागिन कीप्स हर एग्स। तुम्हें पता है नागिन ने अपने एग कहाँ पर रखे हैं। इन द मेलन बेड ऑन द एंड नियरेस्ट द वॉल वेयर द सन स्ट्राइक्स नियरली
all day. She did them there weeks ago. तो अब वो बताते हैं कि मेलन बेड जो है वहीं पास में, उसी वॉल के पास में उसने रखे हुए हैं, और जहाँ पे सन स्ट्राइक्स करता है, मतलब जहाँ पे सन की रोशनी भी वहाँ पर पड़ जाती है. शी हिड दैम ऑल वीक्स देयर वीक्स अगो, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही उसने वहाँ पर छुपाए हैं. ऑल यू नेवर थॉट इट worthwhile to tell me, said Chiku. Now help me in killing those eggs. Darji refused, but Darji's wife was a sensible bird and she knew the cobra's eggs meant young cobras later on. अब वो क्या करती है, उसको पता है दर्जी की वाइफ को कि अगर हम उसके एग को नहीं बताएंगे या एग को उनको ख़त्म करने में हेल्प नहीं करेंगे तो बाद में ये भी बड़े होकर कोबरा ही बन जाएंगे और हमें परेशान करेंगे. सो ही फ्लू ऑफ फ्रॉम द नेस्ट एंड लेफ्ट दर्जीज टू कीप द बेबीज वार्म. शी, माइल्ड एंड नागिन एंड चीकू डिस्ट्रॉयड द एग्स एंड हेल्ड द लास्ट एग इन द माउथ एंड ran towards the house where Nagina had gone to bid the family to embrace her husband's death. तो किस तरह से वो फिर आगे जाती है और जो चीकू भी उसके साथ जाता है और वो सारे मिलकर उनके जो एग्स होते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. शी हिज्ड, स्टे स्टिल, आई एम नॉट रेडी येट, वेट अ लिटिल, कीप वेरी स्टिल ऑल यू थ्री, इफ यू मूव आई विल स्ट्राइक and if you don't move I'll strike. Oh foolish people, you killed my Nag. Then Chiku came up and cried, turn around Nagin, turn and fight. I'll settle my account with you presently. Look at your friends Chiku, look at your axe, said Chiku, in the melon bed near the wall. Go and look Nagin. The big snake turned half around and saw the egg on the veranda. Ah, give it to me, she said. चीकू पुट हिज पॉज वन ऑन ईच साइड ऑफ एग. यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब यहाँ पे जो नागिन आ गई थी सेव करने के लिए, तो उनको पता था कि मेलन बेड के अंदर वहाँ ही वॉल के पास उसके सारे एग रखे हुए हैं. तो वो हिस करती है, आवाज़ निकालती है और कहती है कि फुलिश पीपल, मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मेरे ऊपर स्ट्राइक करोगे तो भी मारूंगी और नहीं तुम मेरे आगे से हटोगे तभी भी मैं तुम्हें मारूंगी. तो चीकू चिल्लाता है वहीं पास में आके और बोलता है, नागिन इधर देखो और टर्न एंड फाइट, और मुड़कर मुझसे फाइट करो, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा. तो वो इस तरह से चीकू जो है वो कहती है, वो क्या बोलता है, चीकू बोलता है कि अपने अंडों को देखो, लुक एट योर एग्स, अपने अंडों को देखो जो मेलन बेड और नियर वॉल के पास ही थे. गो एंड लुक नागिन, जाओ और देखो वहाँ पर एक बिग स्नेक टर्न्ड हाफ अराउंड एंड सो एग ऑन द वरांदा, और वहाँ पर देख रहे हो कि वो वरांदे में किस तरह से रखे हुए हैं, है ना. तो वो कहाँ देखती है और देख के बोलती है ये मुझे दे दो. चीकू पुट हिज पॉज ऑन, और चीकू क्या करता है उस पर अपना पंजा रख देता है. ठीक है, हर तरीके से एग पर अपना पंजा रख देता है. एंड हिज आईज वर ब्लड रेड, और उसकी आंखें कैसी हो जाती है, बिल्कुल लाल, है ना, खूनी लाल उसकी आंखें हो जाती हैं. नागिना गैदर्ड हर सेल्फ टूगेदर एंड फ्लंग आउट एट हिम. चीकू जम्प्ड अप एंड बैकवर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. ही स्ट्रक एंड ईच टाइम हर हैड कम with the wank on the matting of the veranda and gathered herself together like a वॉस्प्रिंग. यहाँ पे क्या देखती है नागिना जो है, वो नागिन गैदर्ड हर सेल्फ, मतलब कहीं ना कहीं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और चीकू वहाँ पर जंप करता है पीछे की तरफ और दोबारा से क्या करता है, उस पर स्ट्रक करता है. हर एक टाइम स्ट्रक करता रहता है, बार बार उस पर स्ट्रक करता रहता है. और उसके बाद द एग स्टिल ले ऑन द वरांदा एंड नागिन केम नियरर द टू नियर. अब क्या कर रही है नागिन, धीरे धीरे उसके पास आती जा रही है. कहाँ पर, वरांदे में, अपने एग के पास, अंडों के पास. टिल एट लास्ट व्हाइल चीकू वॉज ड्रॉनिंग ब्रेथ शी कॉट इट इन हर माउथ, turned to the veranda steps and flew like an arrow down the path with Chiku behind her. Chiku knew that he must catch her or all the trouble would begin again. She headed straight for the long grass by the thorn bush and he ran behind. Chiku jumped up to her as she plugged into the rat hole where she and Nag used to live. His little white teeth were clenched on her tail and he went down with her. Everyone thought Chiku to be dead, as it is difficult to come out alive of a snake's home. But Chiku drags himself out of the horse leg
बाय लेग लिकिंग हिज विस्कर्स। अब क्या, यहाँ पे जो रेड होल था वहां पर दोनों के दोनों नागिन और नेवला जो मंगूस था, चीकू था, वो भी अंदर अंदर फाइट कर रहे थे। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स थे वो क्या सोचते थे कि शायद चीकू को कुछ हो ना जाए या चीकू मर ना जाए। लेकिन चीकू क्या करता है, चीकू ड्रैग्ड हिमसेल्फ, अपने आप को बाहर की तरफ खींचता है और होल से बाहर आ जाता है। कैसे, अपने दोनों विस्कर्स क्या होती है, जो उसकी मूछें होती हैं उनको लिकिंग करते हुए, मतलब चाटते हुए, अपनी मूछों को चाटते हुए अपनी टंग के थ्रू, और वो होल से अपने आप को ड्रैग आउट करता है, बाहर निकल कर आता है। Chiku shook some of the dust out of his fur and sneezed. It's all over, he said. The widow will never come out again. And the red ants that live between the grass stems heard him and began to troop down one after another to see if he had spoken the truth. अब चीकू क्या बोलता है कि वो बाहर आता है और देखता है उसके जो शरीर पर क्या लगा हुआ है, मतलब डस्ट लगी हुई है, गन लगा हुआ है उसके परों पर, फर मतलब उसके पंख वगैरह, जो भी उसका बाहर का आउटर एरिया है उस पर डस्ट लगा हुआ है। और वो बोलता है बाहर आके कि जो विडो है, जो अब नाग की नागिन है ना, क्योंकि वो विडो हो चुकी है, नाग तो मर चुका था, तो वो अब कभी भी बाहर नहीं आएगी, ठीक है। और वो क्या करेगी, अब जो रेड एंट्स हैं, जो चींटियां हैं, वो उसको खा जाएंगी और वो कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगी। टू सी इफ हैड स्पोकन द ट्रूथ। एज चीकू वेंट अप द पाथ he heard his attention notes like a tiny dinner going and then the steady ding dong talk. Nag is dead. डोंग, नागिना इज डेड। अब क्या बोलता है, चीकू बाहर आ जाता है अपने रास्ते पर, तो चीकू जाहिर सी बात है अटेंशन देंगे सभी लोग, फैमिली मेंबर्स भी, और क्या बोलेंगे, ही हर्ड हिज अटेंशन नोट्स लाइक अ टिनी डिनर गोइंग एंड देन द स्टडी। अब वो क्या बोलते हैं कि आ जाओ बाहर, और जो तुम्हारा डिनर भी हो चुका है ना, अब गोइंग एंड देन द स्टडी, डिग डॉग टॉक, इस तरह से वो आवाज निकालते हैं, डिंग डोंग टॉक, नाग इज डेड, और बोलते हैं नाग अब मर चुका है, डोंग, नागिना इज डेड, और नागिना भी मर चुकी है, ठीक है। इस तरह से उनका एक्शन होता है। डिंग डोंग टॉक, that set all the birds in the garden singing and the frogs croaking, for Nag and Nagina used to eat frogs as well as silly birds. जो लिटिल बर्ड्स थे, ठीक है, छोटे छोटे बर्ड्स थे, फ्रॉग्स थे, तो नाग नागिन क्या करते रहते थे, हमेशा उनको खाते रहते थे। तो जो पूरा गार्डन था नाग और नागिन से परेशान था, है ना, तो इसलिए अब सबके सब क्या कर रहे थे, बहुत खुश थे, गाना गा रहे थे गार्डन के अंदर, है ना। When Chiku got to the house, Teddy's mother and Teddy's father came out and almost cried over him, and that night he ate all that was given to him till he could eat no more and went to bed on Teddy's shoulder. अब क्या करता है, जो चीकू है वो कहाँ जाता है, अपने घर पर जाता है, और टेडी के मदर हैं, टेडी की फादर हैं, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और वो सब देखते हैं कि किस तरह से अब जो माहौल है वो भी अच्छा बन चुका है, और अब उनको कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, और जो वो मंगूस होता है, जो हमारा चिक्कू होता है प्यारा सा, वो भी टेडी के शोल्डर पर आकर बैठ जाता है। तो ये प्यारी सी स्टोरी, किस तरह से नाग और नागिन किस तरह से पूरे गार्डन के अंदर कोहराम मचा रखा था, परेशान कर रखा था, किसको, सभी को, टेलर बर्ड, टेलर की वाइफ, ठीक है, और वहाँ छोटे छोटे जो हमारे इंसेक्ट्स होते थे, बर्ड्स, फ्रॉग्स, सबको परेशान किया हुआ था। तो आज उनका अंत हो चुका था। तो ये हमारी प्यारी सी स्टोरी थी। तो बच्चों इसको रीड आउट अच्छे से करें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।